एक खास तरह की औरत होती है जिसे कोई पुरुष कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो उसे खोने से बचने में इतना व्यस्त होता है। जरा इस बारे में सोचो। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां प्यार की सलाह, लुभाने की तरकीबें और पुरुष का ध्यान पाने के लिए नियमों की लंबी लिस्ट दी जाती है। तुम्हें कहा जाता है कि मीठा बोलो, लेकिन ज्यादा नहीं। होशियार बनो, लेकिन डराने वाली नहीं। आकर्षक बनो, लेकिन बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं। ये एक उलझन भरा जाल है जो तुम्हें ऐसा इंसान बनाने की कोशिश करता है जो कथित तौर पर पुरुषों की चाहत के हिसाब से फिट हो। लेकिन क्या हो अगर ये सारी किताब गलत हो? क्या हो अगर वो व्यवहार जो सचमुच एक पुरुष के दिमाग में छाप छोड़ता है, जो उसे रात में जागने पर मजबूर करता है, तुम्हारी मौजूदगी का आदी बनाता है, वो व्यवहार हो जो इन सारे नियमों को तोड़ दे? हम बाहरी सुंदरता की बात नहीं कर रहे। सुंदरता आंखों को पकड़ती है, लेकिन जल्दी भूल जाती है। और ये हेरफेर की बात भी नहीं। तरकीबें शायद थोड़े समय के लिए काम करें, लेकिन बाद में कड़वाहट छोड़ती है। हम कुछ गहरे की बात कर रहे हैं, एक तरह की ऊर्जा, एक मौजूदगी जिसे कुछ पुरुष खतरनाक कहते हैं। खतरनाक क्यों? क्योंकि ये अप्रत्याशित है, इसे काबू नहीं किया जा सकता, और सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि इसे हासिल नहीं किया जा सकता। ये औरत क्या जानती है जो बाकी नहीं जानती? वो क्या करती है, या इससे भी जरूरी, वो क्या नहीं करती जो इस बेकाबू आकर्षण को जन्म देता है? एक पुरुष 10 ऐसी औरतों से मिल सकता है जो बिल्कुल परफेक्ट लगती है, और अगले दिन उन्हें भूल जाता है। लेकिन वो उस औरत को कभी नहीं भूलता जो उसे जरूरी नहीं लगती। यही ज्यादातर लोग गलत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पुरुष को अपने पास रखने के लिए उसे सुकून और आराम देना होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि जो चीज उसे सचमुच आदी बनाती है, वो है एक खास तरह की अनिश्चितता। तुम्हारी असुरक्षा नहीं, बल्कि उसकी एक हल्का सा लगातार एहसास कि तुम एक आजाद आत्मा हो, एक खजाना जिसे उसने पाया, लेकिन जो किसी भी पल गायब हो सकता है। तुम्हें खोने का डर उसे घबराहट नहीं देता, ये उसकी चाहत का इंजन बन जाता है। अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें मैगजीनों वाली सस्ती सलाह नहीं दूंगा। हम कुछ कहीं ज्यादा रोमांचक करेंगे। हम पुरुष की चाहत के तंत्र को तोड़कर देखेंगे और उसका वो अहम हिस्सा दिखाएंगे जो किसी ने तुम्हें पहले नहीं बताया। एक ऐसी औरत की चुपके से बनी ताकत जो पूरी तरह अपनी हो। एक ऐसी औरत जो अपने आप में एक पूरा साम्राज्य हो। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम अब जानने वाली हो वो न सिर्फ दूसरों का तुम्हें देखने का नजरिया बदलेगा, बल्कि सबसे जरूरी, तुम्हारा खुद को देखने का तरीका। इस ऊर्जा को समझने के लिए हमें पहले एक कड़वे सच का सामना करना होगा। ज्यादातर रिश्ते बड़े धोखों या जोरदार झगड़ों की वजह से खत्म नहीं होते। वो धीरे धीरे बोरियत, एक रास्ता और धीरे धीरे खत्म होने वाले सम्मान और चाहत की वजह से मर जाते हैं। वो तब मरते हैं जब एक इंसान दूसरे की जिंदगी में बस एक फर्नीचर बनकर रह जाता है, उपयोगी, आरामदायक, लेकिन अब रोमांचक नहीं। और इस खराबी का कारण लगभग हमेशा एक ही होता है, खास होने से विकल्प बनने की ओर बढ़ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम उस इंसान से जिसके मैसेज से उसका दिल तेज धड़कता था, वो बन जाती हो जिसे वो कल जवाब देता है। शुक्रवार की रात का मुख्य प्लान से वो बन जाती हो जो तब बुलाई जाती है जब बाकी कुछ काम न करे। ये अंतर है एक ऐसे पुरुष का जो तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनने की कोशिश करता है, और उसका जो उम्मीद करता है कि तुम उसकी दुनिया में घुल जाओ। और अब सवाल यह है, ये अंतर पैदा करता क्या है? वो कौन सी खासियत, वो मायावी रवैया है जो एक औरत को रोचक से अविस्मरणीय बनाता है? जैसा मैंने कहा, ये उसका रिज्यूमे नहीं, उसका बैंक बैलेंस नहीं, और भले ही ये घिसापिटा लगे, उसके चेहरे की समरूपता नहीं। ये एक खास ऊर्जा है जो वो बिखेरती है, एक ऐसी आवृत्ति जिस पर वो चलती है जिसे पुरुष अनजाने में बिल्कुल अनूठा पाते हैं। और हाँ, एक अजीब तरीके से डरावना भी। ये अनूठी है क्योंकि वो नकाबों
और लोगों को खुश करने की दुनिया में सच्ची है। वो सच्चाई का एक दीपक है। उसे तारीफ की जरूरत नहीं, वो खुद को पहले ही तारीफ दे चुकी है। ये डरावनी है क्योंकि उसकी खुशी उस पुरुष पर निर्भर नहीं। और एक ऐसे पुरुष के लिए जो अपनी पार्टनर की दुनिया का केंद्र होने का आदी हो, ये उसके अहंकार के लिए एक असली चुनौती है। उसका शांत और आत्मनिर्भर होना एक साफ संदेश देता है, मेरी दुनिया तुम्हारे साथ शानदार है, लेकिन अगर तुम चले गए तो भी वो शानदार रहेगी। ये कोई धमकी नहीं, ये सच है। और यही भावनात्मक आजादी उसे और ज्यादा आकर्षक बनाती है। इस वीडियो में मैं तुमसे जो वादा कर रहा हूं वो ये है, हम इस ऊर्जा को पहचानेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे और इसे विकसित करना सीखेंगे। ये नजरअंदाज करने का दिखावा नहीं, दिखावा कमजोरी है। ये अपनी जिंदगी में इतनी गहरी दिलचस्पी पैदा करने की बात है कि तुम्हारी ऊर्जा अपने आप चुंबकीय बन जाए। हम देखेंगे कि पुरुषों का वो सहज व्यवहार जो हजारों सालों की शिकार और चुनौती की प्रवृत्ति से बना है, इस तरह की औरत पर इतनी तीव्रता से क्यों प्रतिक्रिया देता है। और तुम समझ जाओगी कि खतरनाक रूप से आकर्षक होना खतरे से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से जुड़ा है। इस ताकत का स्रोत समझने के लिए हमें पुरुष के अंदर के टकराव के केंद्र में जाना होगा। ये टकराव उतना ही पुराना है जितना इंसानियत। हर पुरुष के दिमाग में एक लगातार चलने वाली जंग है, भले ही ज्यादातर को इसका एहसास न हो। एक तरफ है स्थिरता की चाहत, सुकून, एक सुरक्षित ठिकाना। ये वो हिस्सा है जो एक साथी चाहता है, एक घर, एक रूटीन जो व्यवस्था और शांति दे। ये तार्किक, समझदार चाहत है जो फुसफुसाती है, यहां तुम सुरक्षित हो। लेकिन दूसरी तरफ एक कहीं ज्यादा प्राचीन प्रवृत्ति चीखती है, चुनौती की चाहत, साहसिकता की, उस चीज की जो हासिल न हो सके। ये वो हिस्सा है जो सुरक्षित ठिकाने की बजाय खुले समंदर को चाहता है, जो शांति नहीं, जीत चाहता है, आराम नहीं, जीवंतता। ये वो आवाज है जो कहती है, बाहर कुछ ऐसा है जो तुम्हें सचमुच जिंदा महसूस कराएगा। ज्यादातर औरतें, आमतौर पर अनजाने में, पुरुष की इस दोहरी प्रकृति के सिर्फ एक हिस्से को आकर्षित करती है। सोचो उस अच्छी औरत के आर्कटाइप की जो आज्ञाकारी पार्टनर हो। वो सुरक्षित ठिकाने का प्रतीक है। वो आराम देती है, उसकी बात मानती है, उसका शेड्यूल अपने हिसाब से ढालती है, उसकी समस्याओं को हल्का करती है। उसका प्यार एक मरहम है। और शुरू में ये पुरुष को बहुत आकर्षक लगता है। ये आसान है, सुखद है। वो खुद को एक शांत, भरोसेमंद किले का राजा महसूस करता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई टकराव नहीं। उसका तार्किक दिमाग उसे पूरे नंबर देता है। लेकिन फिर एक अलग तरह की ऊर्जा सामने आती है। वो पारंपरिक अर्थों में प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि वो तो जैसे प्रतिस्पर्धा में ही नहीं है। लगता है जैसे उसने उसे नोटिस भी नहीं किया। ये वो औरत है जिसे हम क्वीन एनर्जी कहते हैं। वो पुरुष को सुरक्षित ठिकाना नहीं देती क्योंकि वो खुद खुला समंदर है। वो उसे किला नहीं देती क्योंकि वो अपने साम्राज्य को बनाने में व्यस्त है। वो अपनी जिंदगी को उसके इर्द गिर्द नहीं बनाती, वो उसे अपने साथ बुलाती है। लेकिन तभी जब वो साबित कर दे कि वो उसकी दुनिया का हिस्सा बनने लायक है। उसका प्यार मरहम नहीं जो उसे सुकून दे, ये आग है जो उसे बढ़ने की चुनौती देती है। वो अपने आप उसकी बात से सहमत नहीं होती, वो अपनी सच्ची राय देती है, भले ही वो उसकी बात से उलट हो। और यही पुरुष के अंदर का टकराव फट पड़ता है। उसका दिमाग कहता है कि सुरक्षित, भरोसेमंद किले में रहो। ये तार्किक है, ये समझदारी है। लेकिन उसकी प्रवृत्ति, उसका वो प्राचीन, जानवरी हिस्सा खुले समंदर की ओर खिंचा चला जाता है। क्योंकि किला, चाहे कितना भी आरामदायक हो, आखिरकार एक सुनहरा पिंजरा बन जाता है। एक रास्ता बोरियत में बदल जाती है, शांति उबाऊपन में। इस बीच क्वीन की ऊर्जा उसके दिमाग में गूंजती रहती है। ये कोई लगातार जुनून नहीं, बल्कि एक हल्की सी गूंज है। उस बातचीत की याद,
जहां उसने उसे बौद्धिक रूप से चुनौती दी थी। उसकी आंखों की वो चमक जब वो अपनी चाहतों, अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी जिंदगी की बात करती थी, एक ऐसी जिंदगी जो उसके बिना भी चलती है। अचानक किले का सुकून उतना आकर्षक नहीं लगता, क्योंकि जिंदगी का असली चिंगारी, असली साहसिकता कहीं और लगती है। वो दो ताकतों के बीच फंस जाता है, सुकून और जीवंतता, सुरक्षा और रहस्य। और इसी चुपके से चलने वाले युद्ध क्षेत्र में आकर्षण की असली ताकत तय होती है। तो ये क्वीन एनर्जी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखती है? कौन से खास व्यवहार इस ऊर्जा को व्यक्त करते हैं और इसे इतना आकर्षक बनाते हैं? जवाब जितना सूक्ष्म है, उतना ही ताकतवर। यहां एक जरूरी अंतर समझना बहुत अहम है, क्योंकि यही ज्यादातर औरतें गलत रास्ते पर चली जाती हैं। क्वीन एनर्जी घमंड नहीं, ठंडापन नहीं, दूसरों को चोट पहुंचाने वाला व्यवहार नहीं, और न ही मैं क्वीन हूं का नकली रवैया। ये असुरक्षा के नकाब है, ताकत की नकल जो असल में कड़वाहट दिखाती है। जो असली ऊर्जा हम बात कर रहे हैं, वो एकदम अलग जगह से आती है। ये आत्मसम्मान में जड़े जमाए हुए है। इसे एक गहरे आंतरिक सुकून के रूप में सोचो। वो ताकत जो चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी उथल पुथल या दबाव वाली हो, तुम्हें स्थिर और मजबूत रखती है। ये वो शांति है जो चीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी दृढ़ता अटल है। ये औरत ध्यान की तलाश नहीं करती, वो अपने आप ध्यान खींच लेती है। वो तारीफ की भूखी नहीं, उसकी मौजूदगी ही काफी है। और उसका सबसे बड़ा हथियार जो उसे खतरनाक रूप से आकर्षक बनाता है, वो है उसकी हदें। मजबूत हदें जो नरमी और शालीनता से रखी जाती है, इतनी नरमी से कि वो सामने वाले को निरस्त्र कर देती है। एक उदाहरण देखो जो तुम जरूर समझोगी। कल्पना करो, तुमने उसके साथ डेट प्लान की है। तुम पूरे दिन इसके लिए उत्साहित थी, लेकिन डेट से 1 घंटे पहले उसका मैसेज आता है। लेकिन वो उस भावना से जवाब नहीं देती, वो अपने आत्मसम्मान से जवाब देती है। वो एक सांस लेती है, खुद को एक पल देती है, और कुछ ऐसा जवाब देती है। मैं समझती हूं कि कभी कभी अनपेक्षित चीजें हो जाती हैं। ये निराशाजनक है। मैं सचमुच इस डेट के लिए उत्साहित थी। तुम अपने दोस्तों के साथ मजे करो। मैं अगले हफ्ते व्यस्त हूं, लेकिन अगर तुम चाहो तो कुछ दिन बाद बात करके देख सकते हैं कि कब ठीक रहेगा। अब इस शानदार मैसेज का विश्लेषण करें। कोई ड्रामा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई बंद दरवाजा नहीं। वो अपनी सच्ची भावना जाहिर करती है। मैं सचमुच उत्साहित थी, जो उसे सच्चा बनाता है। लेकिन दूसरा हिस्सा पुरुष के अहंकार के लिए एक टाइम बम है। मैं अगले हफ्ते व्यस्त हूं। ये 3 संदेश देता है। मेरी जिंदगी भरी हुई और दिलचस्प है। तुम्हारे कैंसिल करने का असर है। तुम अब मेरे समय तक नहीं पहुंच सकते। अब तुम्हें नया प्लान सुझाना होगा। और यही पुरुष का मनोविज्ञान मजेदार और उलझन भरा हो जाता है। उस पल में उसे हताशा महसूस होती है। क्या मतलब? उसके पास मेरे लिए समय नहीं? घबराहट, शायद मैंने गड़बड़ कर दी। और सबसे ऊपर, सम्मान। उसे एक ऐसी हद का सामना करना पड़ा जो नरमी लेकिन दृढ़ता से रखी गई थी। उसे एहसास होता है कि वो उसका बैकअप प्लान नहीं। और अचानक
वो मीटिंग जो उसने इतनी आसानी से कैंसिल कर दी थी, अब कीमती लगने लगती है। अब वो कुछ दुर्लभ है और उसकी शिकारी प्रवृत्ति, जो शायद सो रही थी, जाग उठती है। ये गतिशीलता हजारों और उदाहरणों में दिखती है। जब वो आधी रात को "क्या कर रही हो" का मैसेज भेजता है और वो जवाब नहीं देती। जब वो बिना डर के अपनी अलग राय जाहिर करती है। जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने या अपनी वर्कआउट सेशन को उसके अचानक बनाए प्लान पर तरजीह देती है। ये सारी छोटी छोटी हरकतें, जो शायद स्वार्थी लगे, असल में आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति है। और तब उसे समझ आता है कि वो एक बिल्कुल अलग तरह के रिश्ते से पाला पड़ रहा है, जहां आम नियम काम नहीं करते। उसे एहसास होता है कि उसका ध्यान, उसका समय, उसकी मंजूरी, ये गारंटी नहीं, इन्हें कमाना पड़ता है। और ठीक उस बेबसी और आकर्षण के पल में उसका दिमाग एक मोड़ पर आता है। एक बहुत ही साधारण सच जो सब कुछ बदल देता है। उस मोड़ पर, हताशा और सम्मान के चौराहे पर, पुरुष का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो स्क्रिप्ट जो उसे पता थी, जो हमेशा काम करती थी, अचानक काम नहीं करती। सुरक्षित ठिकाने का सुकून अब फीका, लगभग बचकाना लगता है। वो औरत जो बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देती थी, अब उसे फरिश्ता नहीं, बल्कि ऐसी लगती है जो अपनी कीमत नहीं समझती। और दूसरी औरत, जो उसे नरम प्रतिरोध दिखाती है, जो हर इशारे से बताती है कि उसकी दुनिया उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती, वो उसके दिमाग में बहुत जगह घेरने लगती है। और यही सब कुछ बदल जाता है। पुरुष को एक साक्षात्कार होता है, एक इतना साधारण और साफ सच, जो अहंकार और सामाजिक उम्मीदों की परतों में दबा हुआ था। वो सच ये है, किसी औरत को पसंद करने और उसका सम्मान करने में फर्क है। वो उस औरत को पसंद कर सकता है जो उसके हर मजाक पर हंसती है, लेकिन वो उसका सम्मान करता है जो उसे मुस्कुराते हुए चुनौती देती है। वो उस औरत को पसंद कर सकता है जो उसके लिए अपने प्लान कैंसिल कर देती है, लेकिन वो उसका सम्मान करता है जो उसे अपने शेड्यूल को दोबारा व्यवस्थित करने पर मजबूर करती है। वो उस औरत को पसंद कर सकता है जो हमेशा उससे सहमत होती है, लेकिन वो उसका सम्मान करता है जो इतने जुनून से अपनी राय रखती है कि वो खुद को और समझदार बनने के लिए प्रेरित महसूस करता है। उसे जो कड़वा सच समझ आता है, वो ये है, सतही पसंद और क्षणिक आकर्षण पसंद से जम लेते हैं, लेकिन गहरी चाहत, भावनात्मक जुड़ाव और असली टिकाऊ प्यार सिर्फ सम्मान से जन्म लेते हैं। सम्मान आकर्षण का कोई अतिरिक्त हिस्सा नहीं, ये उसका मुख्य हिस्सा है। सम्मान लंबे समय तक चलने वाले आकर्षण की ऑक्सीजन है। बिना इसके जुनून की हर आग आखिरकार बुझ जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस औरत ने सब कुछ आसान कर दिया, उसने एक सस्ता प्यार दिया, सुविधा से बना प्यार। लेकिन गहरे में एक पुरुष सस्ता कुछ नहीं चाहता। वो कुछ कीमती चाहता है, कुछ जिसकी कीमत चुकानी पड़े, कुछ जिसके लिए मेहनत करनी पड़े। न इसलिए कि वो मजोखिस्ट है, बल्कि इसलिए कि कुछ कीमती जीतना उसकी अपनी कीमत को साबित करता है। और तब उसे समझ आता है, एक पुरुष एक राजकुमारी के साथ खेल सकता है, उसके किले में जा सकता है, उसकी वफादारी का मजा ले सकता है और ताकतवर महसूस कर सकता है। वो उसकी छोटी, भरोसेमंद दुनिया का केंद्र बन सकता है। लेकिन वो सिर्फ एक रानी के सामने घुटने टेकता है। और निर्णायक फर्क क्या है? राजकुमारी टावर में इंतजार करती है कि राजकुमार उसे बचाए, उसे मकसद दे, उसे तारीफ दे। उसकी दुनिया वो राजकुमार है। लेकिन रानी किसी का इंतजार नहीं करती। वो अपने साम्राज्य को बनाने, अपनी लड़ाइयां लड़ने, अपने डरों पर जीत हासिल करने और अपने सपनों को पूरा करने में बहुत व्यस्त है। वो किसी उद्धारक की तलाश में नहीं, वो एक बराबर की तलाश में है, एक ऐसे राजा की जो उसके साथ शासन करे। जब एक पुरुष इसे सचमुच समझ लेता है, उसका भावनात्मक दिशासूचक हमेशा के लिए बदल जाता है। वो उस लड़की की तलाश बंद कर देता है जिसे उसकी जरूरत हो, और उस औरत की तलाश शुरू करता है जो उसे जरूरी न समझे, लेकिन फिर भी बार बार उसे चुने। और अब वो सवाल जो हवा में लटक रहा है, रानी कैसे बना जाए?
राजकुमारी की भूमिका को कैसे छोड़ा जाए, एक ऐसा आंतरिक साम्राज्य कैसे बनाया जाए जो इतना चमकदार और चुंबकीय हो कि सब कुछ बदल दे। ये कोई स्विच नहीं, ये एक प्रक्रिया है, हर दिन लिया जाने वाला एक फैसला। और ये प्रक्रिया तुम्हारे अपने साम्राज्य को सक्रिय रूप से बनाने में निहित है। इस चरण का उस पुरुष से कोई लेना देना नहीं, और सब कुछ तुमसे जुड़ा है। ये 4 स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ, अपनी मिशन तय करो। एक रानी का मकसद उससे बड़ा होता है। खुद से ईमानदारी से पूछो, अगर प्यार अचानक गायब हो जाए तो तुम्हारी ऊर्जा कहाँ जाएगी? तुम्हारे करियर में, कोई नई भाषा सीखने में, किताब लिखने में, फिटनेस में? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, मायने रखता है कि क्यों। ये मिशन तुम्हारा गुरुत्व केंद्र है। एक पुरुष जो किसी मिशन वाली औरत को देखता है, उसे तुरंत समझ आता है कि वो कभी उसकी दुनिया का केंद्र नहीं होगा, और यही बात उसे प्रेरित करती है। दूसरा स्तंभ, अपना किला बनाओ। ये तुम्हारी भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक आजादी है। ये वो दोस्त हैं जो उसके पहले थे और बाद में भी रहेंगे। ये तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम्हारी अपनी समस्याएं सुलझाने की ताकत। किसी पुरुष पर निर्भर होना यानी अपने साम्राज्य की चाबी उसे सौंप देना। तीसरा स्तंभ, अकेलेपन की कला में माहिर बनो। अकेले होने और अकेलापन महसूस करने में बड़ा फर्क है। राजकुमारी चुप्पी से डरती है क्योंकि तब उसे खालीपन सुनाई देता है। रानी इसे प्यार करती है क्योंकि तब वो खुद से मिलती है। अपनी कंपनी का मजा लो। अकेले मूवी देखने जाओ, अकेले यात्रा करो, अकेले पढ़ो। दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर से आती है। चौथा स्तंभ, अपने नियम पत्थर में तराशो। ये तुम्हारे अटल सिद्धांत हैं। 3 से 5 ऐसे नियम लिखो जो कोई नहीं तोड़ सकता, अगर वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है। मिसाल के तौर पर, मैं अपमान बर्दाश्त नहीं करती। ये इच्छाएं नहीं, ये कानून है। इनका पालन करो। कोई अपवाद नहीं। मेरी चाहतों के लिए मेरा समय पवित्र है। मैं अस्पष्ट या बेतरतीब बातचीत स्वीकार नहीं करती। ये नियम तुम्हारा संविधान है। और यहां सबसे जरूरी बात, तुम्हें इन्हें जोर जोर से घोषित करने की जरूरत नहीं। तुम्हें इन्हें जीना है। जब कोई तुम्हारे नियम तोड़ता है तो तुम ड्रामा नहीं करती, तुम बस गहरे सुकून के साथ उसका जवाब देती हो। और वो जवाब अक्सर तुम्हारा समय और ध्यान वापस लेना होता है। हाँ, डर आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या होगा अगर मैं हदें रखूं और वो चला जाए? लेकिन ये गलत सवाल है, सही सवाल है। मैं अपनी जिंदगी में ऐसा पुरुष क्यों चाहूंगी जो मेरे सबसे बुनियादी मूल्यों का सम्मान नहीं कर सकता? तुम्हारी क्वीन एनर्जी, तुम्हारी हदें, ये नकारना नहीं, ये सबसे अच्छा फिल्टर है। ये उस लड़के को दूर भगाते हैं जो मां की तलाश में है, उस असुरक्षित पुरुष को जो तारीफ चाहता है, और उस आलसी को जो नौकर चाहता है। और ये सिर्फ एक तरह के पुरुष को आकर्षित करते हैं, वो जो तुम्हारी ताकत से डरता नहीं बल्कि उससे प्रेरित होता है। वो जो राजकुमारी को बचाने की तलाश में नहीं बल्कि एक रानी के साथ बनाने की तलाश में है। ये सब कैसे काम करता है, ये हैरान करने वाला है। हम पुरुष के दिमाग की चाबी ढूंढने निकले थे और आखिर में पाया कि वो चाबी कभी उसके दरवाजे के लिए नहीं थी, वो हमेशा हमारे दरवाजे के लिए थी। लक्ष्य कभी उसकी चाहत का केंद्र बनना नहीं था। लक्ष्य था, और हमेशा रहेगा, अपनी जिंदगी का केंद्र बनना। वो व्यवहार जो पुरुषों को खतरनाक रूप से आकर्षक लगता है, वो कोई लुभाने की तरकीब नहीं, ये एक साइड इफेक्ट है। ये उस खुशबू है जो उस औरत से आती है जो अपनी जिंदगी